नमस्कार, मैं रजनीकांत कॉमन कोचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि पिछले पार्ट में जो है सो हमने 42 तक के वीडियो को जो है सो हल कर दिया था। आज जो है सो 43 से जो है सो हल करेंगे। इस 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? यहाँ लिखेंगे 43 नंबर प्रश्न में मूल वर्ग की भुजा, मूल वर्ग की भुजा मूल वर्ग की भुजा होगा एक्स, एक्स मान लेते हैं। उसके बाद जो है सो मूल वर्ग का क्षेत्रफल, मूल वर्ग का जो है सो क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर होगा तो भुजा का मान है एक्स, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है सो नए वर्ग की भुजा, नए वर्ग की भुजा बराबर, तो नए वर्ग की भुजा होगा 2x और नए वर्ग का क्षेत्रफल, नए वर्ग का जो है सो क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होगा तो भुजा का मान है 2x, 2x का होल स्क्वायर 2 दूनी 4x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे अनुपात बराबर, तो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, यहाँ कह रहा है पुराने और नए, पुराने बेलन का जैसे क्षेत्रफल लिखेंगे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ, और नए बेलन का आयतन, नए बेलन, नए वर्ग का जैसे क्षेत्रफल है 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर देंगे, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 1/4 हो जाएगा बराबर 1:4 होगा। तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है होगा 1:4। ठीक है, अगला 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा टफ है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। एक आयत की लंबाई 10 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी होगी। ठीक है, माना कि माना कि ये 44 नंबर प्रश्न है, यहाँ 44 नंबर दे देंगे। माना कि मूल मूल आयत की लंबाई, माना कि मूल आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर L, और माना कि मूल आयत का चौड़ाई, आयत का चौड़ाई बराबर b, और इसका जो है सो क्षेत्रफल देखते हैं कितना होगा। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, चौड़ाई होता है तो लंबाई का मान है L, चौड़ाई का मान है b, इस हो जाएगा LB, LB हो जाएगा इस टाइप से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है सो उसके बाद जो है सो नए आयत, आयत की लंबाई बराबर, नए आयत की लंबाई बराबर, तो नए आयत का जो लंबाई है ना, ये कह रहा है कि आयत का लंबाई जो है सो 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ लिखेंगे L प्लस L का 10%, L प्लस L गुने 10/100, ये 0 0 कट गया, L प्लस L बट्टा 10, इसका हो जाएगा 10 L प्लस L बट्टा 10 बराबर 11L/10। ठीक है, उसके बाद से नए आयत का चौड़ाई, नए नए आयत का चौड़ाई, नए आयत का चौड़ाई तो b माइनस b का 10%, चौड़ाई 10% घटा दिया जाए तो b माइनस b गुने 10/100, 0 0 कट गया तो b माइनस b/10 बराबर, b को 10 से गुना करेंगे 10b माइनस b/10 बराबर 9b/10 हो जाएगा। और नए आयत का जैसे क्षेत्रफल लिखेंगे, नए नए आयत, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई का मान जैसे 11 आयत है 11L/10,
और चौराहे का मान आया है 9b/10। दोनों को गुणा करेंगे 99 LV/100। इस टाइप से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है सो वृद्धि बराबर लिखेंगे, वृद्धि बराबर या कमी बराबर, यहाँ हम वृद्धि नहीं लिखेंगे, कमी लिखेंगे। कमी बराबर, तो कमी इसका लिखेंगे LV माइनस 99 LV/100 बराबर 100 LV माइनस 99 LV/100। 100 में 100 LV में से 99 LV घटेगा तो LV बचेगा बट्टा 100। ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद जो है सो प्रतिशत कमी बराबर, यहाँ लिखेंगे प्रतिशत कमी बराबर। ठीक है, प्रतिशत कमी जो है सो लिख लेंगे। प्रतिशत कमी जो है सो देखते हैं कितना आता है। यहाँ जो है सो LV बट्टा जो है सो 100 बट्टा LV पुराने का गुने 100 बराबर LV/100। ठीक है, गुने LV गुने 100। ये LV LV 100 100 कट गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1% का जैसे कमी आएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ प्रतिशत कमी बराबर जैसे देख लेते हैं। तो जो कमी आया है, तो कमी कितना आया है LV/100 आया है। उसके बाद पुराने का जो है क्षेत्रफल कितना था, LV था, तो इसको बट्टा में कर दिए हैं। बट्टा में है तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ 100 गुना LV आ गया, ये LV LV कट गया, 100 100 कट गया तो 1% का जो है तो हो गया। ठीक है, 1% का जो है तो कमी होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ से जैसे बनाया गया है क्वेश्चन, इस टाइप से आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद जैसे इधर यहाँ है, इस टाइप से जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इधर जैसे यहाँ बनाया गया है, यहाँ तक जैसे 44 तक हमने बना दिया है। और अगला 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पानी की टंकी के अंदर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर, 6 मीटर और 14 मीटर है। तो टंकी में पानी का आयतन होगा। यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं 45 नंबर, टंकी में पानी का आयतन बराबर L गुने B गुने H। L का मान जो है सो यहाँ दिया गया है 10 मीटर, और B का मान जो है सो दिया गया है 6 मीटर, और H का मान जो है सो 14 मीटर दिया हुआ है। 10 मीटर गुने 14 से 70 चौछक 84, 84 मीटर को मीटर से गुना करेंगे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और 84 को 10 से गुना करेंगे तो 840 मीटर स्क्वायर को मीटर से गुना करेंगे तो मीटर क्यूब आएगा। इतना जैसे उसमें पानी आएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप 840 घन मीटर दिया गया है। अगला 46 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक आयताकार हौज का आयतन 300 घन मीटर है। यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई दिया गया है तो ऊंचाई ज्ञात करें। तो आयताकार हौज का आयतन, यहाँ लिखेंगे 46 नंबर, आयताकार हौज का आयतन, आयताकार हौज का आयतन यहाँ दिया गया है 300 मीटर क्यूब। आयताकार हौज का आयतन क्या होगा, L गुने B गुने H बराबर 300 मीटर क्यूब। तो L का मान जो है सो दिया गया है, L का मान जो है सो 10 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद B का मान जो है सो 6 मीटर दिया गया है, और H का मान निकालना है। लिख देंगे 300 मीटर क्यूब बराबर H बराबर 300 मीटर क्यूब बट्टा 10 मीटर गुने 6 मीटर। ठीक है, ये 0 0 कट गया, और 6 पंचे 30, ये और ये कट गया। यहाँ जो है सो H बराबर हो जाएगा 5 मीटर, और इसका जो है सो ऊंचाई जो होगा ये 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है सो 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो 47 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कह रहा है कि एक आयताकार हौज का जो है सो आयतन 385 घन मीटर है। यदि इसकी पेंदी का क्षेत्रफल जो है सो
70 वर्ग मीटर हो तो होज की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ सिंपल सा है और कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। 47 नंबर में यहाँ लिखेंगे 47 नंबर, हौज का या आयताकार हौज का आयतन, आयताकार हौज का आयतन, आयताकार हौज का आयतन बराबर 350 मीटर क्यूब दिया हुआ है। उसके बाद जैसे आयताकार हौज का आयतन होगा L गुने B गुने H बराबर 350 मीटर क्यूब। तो इसका जैसे फर्श का जो क्षेत्रफल होता है ये L गुने B होता है, और L गुने B का मान जैसे 70 दिया हुआ है, 70 मीटर स्क्वायर गुने H बराबर 350 मीटर क्यूब। इसका हो जाएगा H बराबर 350 मीटर क्यूब बट्टा 70 मीटर स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा, ये 0 0 कट गया, 7 पंचे 35। H बराबर हो जाएगा 5 मीटर। तो हौज का जो ऊंचाई होगा, गहराई, वो होगा 5 मीटर। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं। 48 नंबर क्वेश्चन बताया कि एक ईंट की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 11 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात करें। तो ईंट का आयतन बराबर यहाँ डायरेक्ट टू डायरेक्ट 48 नंबर में लिखेंगे, ईंट का आयतन बराबर, ईंट का आयतन बराबर L गुने B गुने H। L का मान जैसे दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और B का मान जैसे 11 सेंटीमीटर दिया गया है, और H का मान जैसे 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 20 सेंटीमीटर गुने 11 पहुंचे 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, 55 दूनी 110 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर। ठीक है, ईंट का आयतन जैसे इतना निकल जाएगा। उसके बाद जैसे आप 49 में क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि उस घन का आयतन बताएं जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। यहाँ लिखेंगे 49 नंबर, घन का आयतन, आयतन बराबर भुजा क्यूब। तो भुजा का मान है 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो 8 को 3 बार अगर गुना करेंगे 512 सेंटीमीटर क्यूब, तो घन का आयतन हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। अगला है 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घन का आयतन 3375 घन मीटर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई से घन का आयतन बराबर, यहाँ लिखेंगे 50 नंबर, घन का आयतन बराबर दिया गया है 3375 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो घन के आयतन का सूत्र होता है L क्यू बराबर 3375 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो L बराबर हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ ये इसको उठा के इधर लाएं तो यहाँ 3 देंगे और 3 में से एगो निकालेंगे। ठीक है, तो 3375। ठीक है, घनमूल निकालना आप बताते हैं कैसे घनमूल निकाला जाता है। इसका जैसे यहाँ पे बता रहे हैं 3375, इसका 3 अंक जैसो अलग कर लेंगे। तो 3 अंक अलग किए तो 5 आया है, और 5 का जैसो घन करेंगे कितना आएगा 125। 125 का जैसे इकाई अंक कितना होता है, 125 का इकाई अंक 5 होता है, तो 5 दे देंगे। उसके बाद जैसे 3 देखते हैं किसके किसके घन के बीच में। एक का घन 1 होता है, 2 का घन जो है सो 8 होता है, तो 1 और 8 के बीच में जैसे 3 आता है, तो 1 और 8 के बीच में जैसे 3 आता है, तो 1 और 8 किसका घन है, 1 और 2 का है। 1 और 2 में छोटा कौन है, 1, यहाँ पर जैसे 1, यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, तो L बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। उस घन का जैसे भुजा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, या किनारा उसको ऊपर से उसका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न में हम देख रहे हैं, कह रहा है कि एक घन का किनारा 6 सेंटीमीटर, तो उस घन का आयतन ज्ञात करें। यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं घन का आयतन बराबर 51 नंबर, घन का आयतन बराबर L क्यूब। तो L का मान जैसे 6 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका क्यूब 6 को अगर 3 बार गुना करेंगे 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, तो 6 36 36 को अगर 6 से गुना करेंगे 216 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर, मतलब 3 को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा।
उस घन का आयतन इतना हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 52 नंबर। यदि 12 लगाने की दर 5.50 रुपया प्रति मीटर है, तो उस वर्गाकार पार्क में 12 लगाने का कुल खर्च जो है सो कितना होगा, जिसकी एक भुजा जो है सो इतना है, 210 मीटर है। ठीक है, तो वर्ग यहाँ लिखेंगे 52 नंबर, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा का मान जैसे 210 मीटर दिया गया है। देखिए 4 8 इतना मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर 12 लगाने लगाने का खर्च 5.50 रुपया है, इसीलिए 840 मीटर 12 लगाने का खर्च हो जाएगा 5.50 गुने 840। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 840 गुने 5.5। ठीक है, इसको गुना कर लेते हैं, कितना आता है। 84 को 55 से गुना करेंगे, 5 चौका 20 के 0 है से 2, 8 5 40 2 42, यहाँ वही दे देंगे। ठीक है, एक अंक काट करके 0 2 4। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 0 का 0, 2 का 2, 4 2 6 4। ठीक है, ये हो जाएगा। एक अंक के बाद एक अंक बाद दे देंगे, 462 रुपये इसका खर्च हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हैं। अगला जो है सो 53 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है 53 नंबर प्रश्न में। तो 53 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक घनाभ का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब 36,000 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि चौड़ाई एवं ऊंचाई जैसे दिया गया है, तो लंबाई जैसे ज्ञात करें। तो घनाभ का आयतन बराबर, इधर बना लेते हैं, बेहतर रहेगा। ये प्रश्न है 54 नंबर, यहाँ लिखेंगे 54 नंबर प्रश्न। घनाभ का आयतन घनाभ का आयतन बराबर 36,000 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो घनाभ का आयतन L गुने V गुने H बराबर 36,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो L गुने V का मान जैसे दिया गया है 30 सेंटीमीटर गुने H का मान जैसे 40 सेंटीमीटर दिया गया है, बराबर 36,000 सेंटीमीटर क्यूब। L बराबर हो जाएगा इसका, L बराबर हो जाएगा 36,000 सेंटीमीटर क्यूब बट्टा 30 सेंटीमीटर गुने 40 सेंटीमीटर 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 कर जाएगा। ये जीरो ये जीरो ये जीरो जीरो कर जाएगा, इसको काटेंगे, 3 3 दूनी 6, 4 दिया 12 23। एल बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। उसका लंबाई जो है तो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद जैसे 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। 55 में कह रहा है कि एक आयताकार डब्बा 60 मीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। तो आयताकार डब्बा का आयतन बराबर 55 नंबर देंगे। आयताकार आयताकार डब्बा का आयतन बराबर एल गुने बी गुने एच। एल का मान जैसे दिया गया है 60 सेंटीमीटर और बी का मान जैसे दिया गया है 40 सेंटीमीटर और एच का मान जैसे दिया गया है 1 मीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर गुने 40 सेंटीमीटर और मीटर है, मीटर को जैसे सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 6 चौक 24 हो जाएगा, 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो और 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो और देंगे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसका जो है सो आप इसको जो है सो बदलना है मीटर में। मीटर में बदलने के लिए जो है सो 4 को जीरो है, 4 को जीरो दे दिए, 3 को सेंटीमीटर है ना, 3 को 100 से जो है सो भाग देंगे। 100 गुने 100 गुने 100, 2 को जीरो 2 को जीरो 2 को जीरो 2 को जीरो कट जाएगा। इसका आ जाएगा 0 0.0
24, ठीक है, 24 मीटर क्यूब, ठीक है। इस टाइप से आप इसका आंसर देख सकते हैं, ये है। उसके बाद जैसे 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हौज में पूरा पानी भरा है और इसकी लंबाई इतना और चौड़ाई जैसे इतना है, तो कितना घन मीटर पानी निकाला जाए कि पानी की सतह 1 मीटर जैसे नीचे चला जाए। यहाँ लिखेंगे पानी का आयतन 56 नंबर, पानी का आयतन बराबर, पानी का आयतन बराबर एल गुने बी गुने एच। एल का मान जो है सो दिया गया है, एल का मान जो है सो 4 मीटर दिया गया है, तो यहाँ जो है सो 4 मीटर, बी का मान जो है सो दिया गया है 3 मीटर, और उसके बाद एच का मान जो है सो दिया गया है 1 मीटर। 4×12 मीटर, 3 मीटर को गुना करेंगे तो मीटर की 12 घन मीटर जैसे पानी निकालना होगा। यहाँ देख सकते हैं 12 घन मीटर, ठीक है, 12 घन मीटर जैसे पानी निकालना होगा। इसके बाद जो है सो अगला देखते हैं प्रश्न 57 नंबर, की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 24 मीटर, पानी की सतह को 3 डेसीमीटर नीचे उतारने के लिए कितना घन मीटर पानी उसमें से बाहर निकालना होगा। तो पानी का आयतन बराबर, यहाँ लिखेंगे 57 नंबर, पानी का आयतन बराबर एल गुने बी गुने एच। एल का मान जो है सो दिया गया है 30 मीटर और बी का मान जो है सो दिया गया है 24 मीटर और एच का मान जो है सो दिया गया है 3 डेसीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर दिया गया है। अब डेसीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, ठीक है, 30 मीटर गुने 24 मीटर गुने, इसको जो है सो मीटर में बदल करके लिखते हैं। इसको जो है सो डेसीमीटर को जो है सो 3 से भाग देंगे, ये यहाँ आ जाएगा 0.3 मीटर, ठीक है। और इस सब को गुना करते हैं, गुना करने के बाद देखते हैं कितना आता है, ठीक है। इस सब को अगर गुना करेंगे तो आएगा 216 और 3 को मीटर को गुना करेंगे तो मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो उस हौज से जो है सो इतना पानी जो है सो निकालना होगा। इसका देख लेते हैं आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। इस टाइप से आप देख रहे हैं 216 जो है सो घन मीटर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार पिंड की लंबाई 45 डेसीमीटर, चौड़ाई जो है सो 36 डेसीमीटर और ऊंचाई जो है सो 33 डेसीमीटर है, तो उसका पूर्ण परिक्षेत्रफल निकालें, ठीक है। तो आयताकार पिंड का पूर्ण परिक्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 58 नंबर, आयताकार आयताकार पिंड का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, इसका होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। तो एल का मान जो है सो यहाँ देख रहे हैं आप, दिया गया है 45 डेसीमीटर, ठीक है, 45 डेसीमीटर जो है सो दिया गया है, तो यहाँ लिख लेंगे 45 डेसीमीटर गुने बी का मान जो है सो दिया गया है 36 डेसीमीटर प्लस, उसके बाद जो है सो बी का मान लिखेंगे 36 डेसीमीटर गुने 33 डेसीमीटर गुने, प्लस यहाँ देंगे प्लस 33 डेसीमीटर गुने 45 डेसीमीटर, ठीक है। और इस सब को जो है सो गुना करके एक एक करके लिख लेते हैं। इसको यहाँ जो है सो प्लस आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ लिखा गया था गुना, ठीक है। इसको जो है सो हम सही कर रहे हैं, इसको गुना कर करके लिखेंगे, दोनों को गुना करके देखते हैं कितना आता है। 45 को 36 से अगर गुना करेंगे तो आएगा 1620, डेसीमीटर को डेसीमीटर से गुना करेंगे तो डेसीमीटर स्क्वायर आएगा। और उसके बाद जो है सो 36 को 33 से जो है सो गुना करेंगे तो 36 को 33 से गुना करने पर आता है 1138 डेसीमीटर स्क्वायर प्लस 33 को 45 से अगर गुना करते हैं तो 33 को जो है सो 45 से गुना करने पर आता है 1485 डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस सब को जो है सो जोड़ेंगे, इस सब को जो है सो जोड़ने पर देखते हैं कितना आता है। इस सब को अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने पर आता है हमको 4243 डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इस दोनों को अगर जब हम गुना करेंगे तो इसका आएगा 84 छियासी, 84 86 डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका इतना आंसर आ जाएगा, देखते हैं इतना आंसर इसका है कि नहीं है।
तो इसका यहाँ जो है सो आप देख रहे हैं 85-86 जो है सो वर्ग डेसीमीटर दिया गया है, लेकिन इसका जो है सो आया है 84 डेसीमीटर स्क्वायर। इसको दोबारा जो है सो देख लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ आप इस दोनों को जब गुना करेंगे इसको और इसको जब गुना करेंगे तो यहाँ आएगा 1188, ठीक है, डेसीमीटर स्क्वायर। उसके बाद जो है सो दोबारा हम सबको जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है। इस सबको अगर हम जोड़ते हैं तो इसका आता है 4293 डेसीमीटर स्क्वायर, और दोनों को जब गुना करेंगे तो इसका आएगा 85, ठीक है। इसका यहाँ लिख देते हैं 85-86 डेसीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको आप दोबारा देख लीजिएगा, तो गुना भागा में जैसे हो जाता है ऐसा, ठीक है। यहाँ पर जो है सो 1188 डेसीमीटर स्क्वायर होगा, और सबको जोड़ने पर जो है सो 4293 डेसीमीटर स्क्वायर होगा, और दोनों को जब गुना करेंगे तो 85-86 डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसका इस टाइप से जो है सो आप आंसर देख सकते हैं, 85-86 वर्ग डेसीमीटर आंसर जो है सो दिया गया है। उसके बाद जो है सो 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3, 4 और 5 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो उस घनों की भुजा जो है सो क्या होगी? ये सिंपल सा है, यहाँ लिखेंगे बड़े घन का, यहाँ 59 नंबर प्रश्न है, बड़े घन का आयतन आयतन बराबर 3 छोटे घन का आयतन ठीक है। तो बड़े घन का आयतन जो है सो यहाँ लिखते हैं L क्यूब बराबर 3 छोटे घन का आयतन जो है सो होगा, तो इसका जो है सो एक एक करके 3, 4, 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तीनों को जो है सो जोड़ेंगे तो 3 का घन प्लस 4 का घन प्लस 5 का घन, L 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। उसके बाद जो है सो 4 का करेंगे तो 4 होगा 16, 16 होगा 64 जो है सो हो जाएगा। उसके बाद जो है सो 5 का करेंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है। L क्यूब बराबर इस सबको जब जोड़ते हैं तो 5 4 9 और 9 और 7 16 के 6 हासिल 1 होता है। उसके बाद 2 और 6 8 8 और 2 10 10 1 11 का 1 हासिल 1। उसके बाद जो है सो 1 है, और 1 जो है सो 2 हो जाएगा 216। तो L बराबर इसका जो है सो यहाँ लिखेंगे 216, ये क्यूब जो है सो यहाँ हो जाएगा, मतलब 3 को में से को निकालेंगे तो 6 गुनी 6 गुनी 6, ठीक है। इसका जो है सो L बराबर हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं किस में दिया गया है, तो सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसका जो है सो बड़े घन का जो है सो आयतन होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस टाइप से आप देख सकते हैं इसको।